भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। एक कपिल नाम के ऋषि थे। अब तीसरा उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव भगवान काल के पुजारियों का कि ब्रह्म साधना करने वाले कितने खतरनाक होते हैं, कितने नीचे गिरे हुए होते हैं। इनमें ज्ञान नाम की चीज नहीं होती, बुद्धि विवेक नहीं होता इनमें, ये तो एटम बम होते हैं। एक कपिल नाम के ऋषि थे जिनको कपिल भगवान भी कहा जाता है। कपिल भगवान, जिनको भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक अवतार भी माना जाता है। वे तपस्या कर रहे थे। एक सगड़ राजा था, उसके 60,000 पुत्र थे। किसी ऋषि ने बताया कि यदि एक तालाब, एक कुआं, एक बगीचा बना दिया जाए तो एक अश्वमेघ यज्ञ जितना फल मिलता है। राजा सगड़ के लड़कों ने यह कार्य शुरू कर दिया। समझदार व्यक्तियों ने उनसे कहा कि आप ऐसे जगह जगह तालाब, कुएं, बगीचे बनाओगे तो पृथ्वी पर अन्न उत्पन्न करने के लिए स्थान ही नहीं रहेगा। किसी राजा ने विरोध किया तो उससे लड़ाई कर ली। उन राजा सगड़ के लड़कों ने एक घोड़ा अपने साथ लिया, उसके गले में पत्र लिखकर बांध दिया कि यदि कोई हमारे कार्य में बाधा करेगा वो इस घोड़े को पकड़ ले और युद्ध के लिए तैयार हो जा। अब 60,000 लड़के, अहंकार तो होना ही होना था। आज गांव में किसी के 4-5 लड़के हो जाएं, वो पूरे गांव को अधर उठा देते हैं। तो राजा सगड़ के तो 60,000 लड़के थे। तो उन्होंने घोड़ा लिया, एक लेटर बांध दिया उसके गले में कि अगर कोई हमारे कार्य में बाधा करना चाहता है तो हमसे आके लड़ाई कर ले, वह इस घोड़े को पकड़ ले और युद्ध के लिए तैयार हो जाए। उन सिरफिरों से कौन टक्कर ले? अब 60,000 से कौन टक्कर ले भाई? पृथ्वी देवी भगवान विष्णु जी के पास गई, एक गाय का रूप धारण करके कहा कि हे भगवान, पृथ्वी पर एक सगड़ राजा है, उसके 60,000 पुत्र हैं, उनको ऐसी सिरड़ उठी है कि मेरे को खोद डाला, वहां मनुष्य के खाने के लिए अन्न भी उत्पन्न नहीं हो सकता। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम जाओ, वे अब कुछ नहीं करेंगे। भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र को बुलाया और समझाया कि राजा सगड़ के 60,000 लड़के यज्ञ कर रहे हैं, यदि उनकी 100 यज्ञ पूरी हो गई तो तुम्हारी इंद्र गद्दी उनको देनी पड़ेगी। अब इंद्र को जब इंद्र की वो पदवी दी जाती है तो साथ में उसको एक हिदायत दी जाती है कि अगर किसी ने इंद्र की गद्दी प्राप्त करने योग्य जप या तप कर लिया, ऐसा कोई धार्मिक अनुष्ठान कर लिया, तो भैया तेरे को इस गद्दी से उतारा जाएगा, तेरे को बनाया जाएगा गधा और उस व्यक्ति को इंद्र की पोस्ट दी जाएगी। तो इंद्र कोशिश करता है हर प्रकार से उनकी यज्ञ को खंडित करने की। तो काल ने प्रेरणा की विष्णु में, विष्णु ने इंद्र को बता दिया और इंद्र ने फिर अपने दूत भेज दिए, अपने हलकारे भेज दिए कि किसी भी प्रकार से उनका काम बिगाड़ो। समय रहते कुछ बनता है तो कर ले। इंद्र ने हलकारे अर्थात अपने नौकर भेजे, उनको सब समझा दिया। रात्रि के समय राजा सगड़ के पुत्र सोए पड़े थे, घोड़ा पेड़ से बांध रखा था। उन देवराज के फरिश्तों ने घोड़ा खोलकर कपिल तपस्वी की जांग पर बांध दिया। वो कपिल ऋषि जो साधना कर रहा था, तपस्या कर रहा था, जो भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक माने जाते हैं, वो इंद्र के नौकरों ने वो घोड़ा वहां से खोला और कपिल ऋषि की जांग के बांध दिया। अब सुबह राजा सगड़ के बेटे उठे, घोड़े को ढूंढने लगे। कपिल ऋषि वर्षों से तपस्या कर रहा था, जिस कारण से उसका शरीर अस्थि पिंजर जैसा हो गया था। आसन पद्म लगाए हुए था, टांगे पतली पतली थी, जैसे पेड़ की जड़ों की मिट्टी वर्षा के पानी से बह जाती है और जड़ों के बीच में 6-7 इंच का अंतर हो जाता है। ऋषि कपिल जी की टांगे ऐसी थी। इंद्र के हलकारों ने घोड़े को टांगों के बीच के रास्ते में से जांग के पास रस्से से बांध दिया। राजा के लड़कों ने सुबह उठते ही घोड़ा देखा, उसकी खोज में युद्ध करने की तैयारी करके 60,000 का लंगार चल पड़ा। घोड़े के पद चिन्हों के साथ साथ कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। घोड़े को बंधा देखकर सगड़ राजा के पुत्रों ने ऋषि जी की कोख में दोनों बाजुओं के नीचे कोखों को हरियाणवी भाषा में हीक कहते हैं, भाले चुबो दिए। यहां पे इधर कपिल ऋषि की पलकें इतनी लंबी बढ़ चुकी थी कि जमीन पर जा टिकी थी। ये आंखों के जो बाल होते हैं ना, ये पलकों के, वो इतने लंबे समय से तपस्या कर रहा था, ये आंखों की पलकों के बाल नीचे जमीन पे टिके हुए थे। ऋषि को पीड़ा हुई तो क्रोधवश पलकों को हाथों से उठाया, आंखों से अग्नि बाण छूटे,
60,000 सगड़ के पुत्रों की सेना की पुली सी बिछ गई, अर्थात 60,000 सगड़ के बेटे मरकर ढेर हो गए। ये है काल पुजारियों की उपलब्धि। तपस्या कर रहा था भगवान प्राप्त करने के लिए, और गुस्से में आके देखा उसने अपनी पलकी यूं उठा के कि मेरे को किसने मेरे को पीड़ा पहुंचाई है। ये गुस्सा, परमात्मा कहते हैं 60,000 हाथियों जितना बल समाप्त होता हमारा। इसलिए सतगुरु के भक्तों ने गुस्सा करने से बचना चाहिए। कामी, क्रोधी और लालची, इनसे भक्ति ना होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। तो भक्तों ने गुस्सा नहीं करना चाहिए, ऐसा गुरुदेव भगवान कह रहे हैं। तो हम सभी भगत भाई बहनों ने कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ये शिक्षाएं हैं इन पुस्तकों में, इन कथाओं के माध्यम से, कि हम भक्तों ने पहले सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हमने जल्दबाजी में तुरंत कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। और भगत ने सोच विचार के गुस्सा तो फिर भी नहीं करना चाहिए। गुस्सा तो भगत के आसपास भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम शत भक्ति कर रहे हैं। अगर हम मर्यादा में हैं तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ना कोई बिगाड़ सकता। फिर गुस्सा किस लिए करना? और गुस्सा तो परमात्मा की भक्ति से शांत होना चाहिए। सूक्ष्म वेद में कहा है कि 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए, जय परमेश्वर की करे भक्ति तो अजर अमर हो जाए। 72 अक्षोणी खा गया चुनक ऋषिश्वर एक, दे धारे जोरा फिरे सभी काल के भेग। अब वो कपिल ऋषि, बताओ, उसको भगवान का अवतार माना जाता है, और 60,000 को खा गया। अब चाहे अपनी सिद्धि से मार दो, चाहे अपनी वचन शक्ति से मार दो, चाहे हथियार से मार दो, वो तो मरी गए। वो पाप तो कपिल ऋषि के सिर पे रखा गया। अब वो कपिल ऋषि भी किसी जन्म में स्वर्ग भोग के तपस्या के बदले फिर वो नरक में जाएगा, फिर गधा कुत्ता बनेगा, फिर चुनक ऋषि की तरह उसके सिर में कीड़े पड़ेंगे। और वो 60,000 राजा सगड़ के लड़के जो शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण कर रहे थे, कुएं खोद रहे थे, बावड़ियां खोद रहे थे, वो बनेंगे कीड़े और कपिल ऋषि के सिर में पड़ेंगे। ये है इस काल की भक्ति की उपलब्धि, जिस काल की भक्ति ये पूरी दुनिया कर रही है। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करना काल की भक्ति, ओम नाम का जाप करना काल की भक्ति, दुर्गा की भक्ति करना, नवरात्रे करना काल की भक्ति, और नीचे के देवी देवताओं की भक्ति करना, पूजा पाठ करना, धार्मिक अनुष्ठान करना काल की भक्ति। इन सभी तीर्थों पे जाना, कावड़ लाना है, ये सब काल की भक्ति। एकमात्र सतगुरु की भक्ति को छोड़ के वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के द्वारा जो भक्ति शास्त्र अनुकूल जो बताई गई है, इस भक्ति को छोड़कर संसार में आप जो भी भक्ति कर रहे हैं वो सब काल की भक्ति है, सब काल की भक्ति। और उस काल की भक्ति का अंत में यही निर्णय निकलेगा, अगर आपने थोड़े बहुत कोई पुण्य किए, कोई सदकर्म किए हैं, दान धर्म किए हैं, थोड़े समय काल आपको स्वर्ग में बैठा देगा। उसके बाद फिर आपके पाप कर्म ढेरों हैं। उसके बाद ज्यादा समय आपको नरक में ठोकेगा। उसके बाद आपको पृथ्वी पर 84 लाख योनियों में गधा कुत्ता शुअर बनाएगा, असहनीय कष्ट भोगोगे। फिर वो 84 लाख योनियों का चक्कर काटने के बाद फिर एक मनुष्य जन्म मिलेगा। उस मनुष्य जन्म में अगर सौभाग्य से सतगुरु मिल गया तो आपके अच्छे कर्म बनेंगे, नहीं तो वही काल की भक्ति, देवी देवताओं की भक्ति, माता मसाणी, भैरव, भूत, हनुमान की भक्ति करके फिर वही चक्कर, फिर वही स्वर्ग, वही नरक, वही 84, वही मनुष्य जन्म, ये चक्कर चलता रहेगा अरहट के कुएं की तरह। दुर्वासा कोपे तहां समझ न आई नीच, 56 करोड़ यादव कटे मची रुधिर की कीच। भावार्थ, कपिल मुनि जी, चुनक ऋषि जी तथा दुर्वासा मुनि जी संसार में कितने प्रसिद्ध हैं। ये सब काल ब्रह्म की भक्ति करने वाले वेशधारी ऋषि हैं। ये चलती फिरती मौत थी, चलती फिरती मनुष्य रूप में घाल है। घाल एक मिट्टी के छोटे मटके को तांत्रिक विद्या से आकाश में उड़ाकर दुश्मन पर छोड़ा जाता है, जैसे मूठ छोड़ी जाती है, उसे बहुत हानि होती है। गलती से भोले प्राणी इनको महान आत्मा मानते हैं। ये सब ज्ञानी आत्मा थे, ये सब उद्धार हृदय के थे, यानी अच्छी आत्मा थी, इसीलिए तो ये भक्ति कर रहे थे। लेकिन ये काल की अनुत्तम गति में लगे रहे। गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में काल कह रहा है ना कि ये ज्ञानी आत्मा है, तो ये उद्धार, ये अच्छे हैं, ये भगवान चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं। लेकिन तत्वदर्शी संत के नाम मिलने से ये मेरी ही घटिया साधना में लगे रहे
ओम नाम की साधना में लगे रहे, तपस्या करते रहे, सिद्धियां आ गई, किसी को श्राप दे दिया, किसी को आशीर्वाद दे दिया, कुछ अपनी शक्ति यहां बर्बाद कर दी, बाकी अपनी स्वर्ग में जाके खा ली, फिर गए नरक में, फिर 84 में आएंगे। तो ये है काल की अनुत्तम गति। इन्होंने परमात्मा प्राप्ति के लिए अपना कल्याण कराने के लिए तन मन धन अर्पित कर दिया, परंतु तत्वदर्शी संत ना मिलने के कारण है, तत्वदर्शी संत ना मिलने के कारण है। आप और हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है भाई और बहनों, ये चीज देखो आप। इन्होंने काल ब्रह्म को एक समर्थ प्रभु मानकर गलती की और उसी की साधना ओम नाम के जाप के साथ तथा अधिक हठ योग समाधि के द्वारा की, जिससे परमात्मा प्राप्ति तो है ही नहीं, उल्टा हानि होती है, क्योंकि यह साधना शास्त्र विरुद्ध है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमान आचरण करते हैं उनकी साधना व्यर्थ है। वे उदार आत्माएं यानी अच्छी आत्माएं इसी कारण काल ब्रह्म की अनुत्तम गति में स्थिर रहे, काल की घटिया साधना में। गीता अध्याय 17 श्लोक 5 और 6 में कहा है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं और दंभ अहंकार से युक्त, कामना आसक्ति अभिमान से युक्त हो। गीता अध्याय 17 श्लोक 5। शरीर में स्थित सर्व कमलों में देव शक्तियों तथा पूर्ण परमात्मा तथा मुझे भी कृष करने वाले अर्थात कष्ट देने वाले अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव के जान। गीता अध्याय 17 श्लोक 6। यही प्रमाण गीता अध्याय 16 श्लोक 17 से 20 में भी है। वे अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाममात्र यज्ञों का पाखंड से शास्त्र विधि रहित पूजन करते हैं। गीता अध्याय 16 श्लोक 17। अहंकार, बल, घमंड, कामना, क्रोध आदि के वश और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझसे द्वेष करने वाले होते हैं। गीता अध्याय 16 श्लोक 18। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84